कुंती बुआ ने भगवान से कहा, हे प्रभु हमें दुख दे दीजिए। भगवान ने कहा, मां मैं दुख नहीं दे सकता, मुझे ही ले लो। इसलिए आपको मैं फिर कहूं कि जब आपके जीवन में कोई दुख आए तो आप ये मत सोचना कि ये भगवान ने दुख दिया है, ये मेरे ही अपने कर्मों का। किसी को राम न मारे काहू को, पापी नहीं आराम, आप ही से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। भीष्म भगवान ने कुंती बुआ पर कृपा की। अब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं। अच्छा बताओ, भीष्म पितामह बाणों की सैया पर क्यों लेट गए? इतने बड़े पितामह, इतना बड़ा ज्ञान रखने वाले पितामह बाणों की सैया पर लेट गए, क्यों? भीष्म पितामह ने पिछले जन्म में, पिछले किसी जन्म में एक सांप को कांटों में फेंक दिया था। पितामह भीष्म ने कांटों में किसे फेंक दिया? सांप को। और जब सांप को फेंका तो बहुत सारे कांटे चुभ गए सांप को। सांप कांटों की सैया पर लेटा तो भीष्म पितामह को भी बाणों की सैया में लेट करके अपना हिसाब चुकाना पड़ा। आपने किसी को कांटों की सैया दी है तो आपको भी बाणों की सैया में लेटना पड़ेगा। क्यों जी? जैसी करनी जैसी करनी मैया। कोई ना देख रहा हो तो भी भगवान देखते हैं। भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। आज भीष्म पितामह के पास भगवान कृष्ण पहुंचे। पितामह हाथ जोड़कर बोले कि प्रभु मुझे विश्वास था कि आप जरूर आओगे। भीष्म पितामह ने प्रणाम किया, प्रभु आपने मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। हे प्रभु मुझे पूरा भरोसा था आप आएंगे, पर आपने आकर मुझ पर बड़ी दया की, बड़ी कृपा की। भीष्म पिता, सोचिए हमारे भगवान इतने दयालु हैं। भीष्म पितामह भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। और जरा सोचिएगा कि भीष्म पितामह नहीं चल सकते क्योंकि बाणों की सैया पर हैं। भगवान बोले कि यदि आप नहीं चल सकते और प्रेम है तो मैं स्वयं चल करके आपके द्वार पहुंचूंगा। और भगवान द्वार पर भीष्म पितामह को दर्शन देने के लिए, इतने दयालु भगवान के यदि आप नहीं आ सकते तो भगवान आपके द्वार पर आ जाते हैं। देखो ना, रक्सौल वासियों पर भगवान ने कृपा की। रक्सौल के सब लोग वृंदावन नहीं आ सकते थे तो वृंदावन ही चलकर भागवत जी के रूप में रक्सौल आ गया। बिहारी जी स्वयं आ गए। इतने दयालु भगवान। मैया यदि आप अपने कर्मों से परेशान हैं, यदि आप सुखी होना चाहते हैं तो एक छोटा सा काम कर लेना। क्या काम करना? आत्मसमर्पण कर देना भगवान के चरणों में। क्या समर्पण कर देना? आत्मसमर्पण। और जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि महाराज जी हमारा काम नहीं चल रहा है, पैसे आते बहुत हैं रुकते नहीं हैं, तो आपको बता दूं कि आत्मसमर्पण भगवान के चरणों में कर दीजिएगा। भगवान पूर्ण रूप से जब भक्त मेरा हो जाता है, जब भगवान ये देख लेते हैं ना तो कृपा जरूर करते हैं। और आप लोग एक काम और कर सकते हैं। सूर्य भगवान को जल कितने लोग चढ़ाते हैं? तो सुनिएगा, सूर्य भगवान को जल चढ़ाते समय जो पानी है, लोटा में, तांबे के लोटे में पानी भर लिया और उसमें जरा सा कुमकुम डाल लिया करो। कुमकुम या चंदन या केसर, और पानी को रंगीन कर लिया करो। जब सूर्य भगवान पर रंगीन जल चढ़ाते हैं तो आपका बिजनेस, व्यापार, काम धंधा बढ़िया होता है। तो ये जरा आप एक लोटा जल लिया करो और उसे रंगीन कर लिया करो। इससे आपके घर में लक्ष्मी की कृपा होने लग जाएगी, धन धान्य बढ़ने लग जाएगा। यदि काम नहीं चल रहा है तो ये काम कर सकते हैं। सूर्य भगवान को रंगीन जल, सूर्याय नमः आदित्याय नमः कहते हुए चढ़ा दिया करो। और जैसे किसी पति पत्नी के रिश्तों में खटास है, यदि पति पत्नी के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं तो आप बस एक काम कर लो कि एक लोटा जल ले लो और उसमें जरा सा गुड़ मिला लो। क्या मिला लो? जैसे पति पत्नी में खटपट चल रही है, भाई भाई में खटपट चल रही है और रिश्तों को आप बेहतर करना तो चाहते हैं पर बेहतर हो नहीं रहे, तो बस आप
मीठा पानी सूर्य भगवान को चढ़ाने लग जाइए, थोड़ा पानी में गुड़ मिला लो और मीठा जल सूर्य भगवान को सवेरे सवेरे चढ़ाओ, आपके रिश्तों में मिठास आ जाएगी, रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो आपको ये दो काम है, बिजनेस नहीं चल रहा, काम नहीं हो रहा तो रंगीन जल, और रिश्तों की बेहतरी के लिए रिश्ते अच्छे चलें तो मीठा जल गुड़ वाला, ये करते हुए और अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए। हे प्रभु हम आपके, बोलो हे श्रीमन नारायण, बोलो हे श्रीमन नारायण। मैं आपको कभी जोर से बोलो हे श्रीमन नारायण। भैया इतने लोग हो, थोड़ा जोर लगाओ ना मेरी माँ, बोलो हे श्रीमन नारायण। मैं आपको कभी भूलू नहीं, सदा आप भगवान को याद रखिए और बार बार कहा करिए हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। भीष्म पितामह ने भगवान से कहा कि प्रभु मेरी बेटी से आप विवाह कर लो। भीष्म पितामह की बेटी का नाम क्या है? क्या है? भीष्म पितामह तो अखंड ब्रह्मचारी है, इनकी तो शादी ही नहीं हुई, तो बेटी कहां से आएगी? तो सुनो, अच्छा ये बताओ आपकी बेटी का नाम क्या है? आपकी बेटी का नाम क्या? आपकी कितनी बेटियां हैं? मैया आपकी कितनी बेटियां हैं? एक। क्या नाम है उसका? एक और बेटी है आपकी, आपको नहीं पता? मैया आपकी कितनी बेटियां हैं? दो। एक और बेटी है आपकी। आप सबकी एक एक बेटी है, एक तो जो है या दो है या तीन है वो तो है, अलग से एक एक बेटी आप सबकी है। आप जानते हो आपकी बेटी का नाम क्या है? मैया, ओ मोबाइल चलाने वाली मैया, ओ प्यारी माँ, चला लो मोबाइल मेरी माँ। घर पे तो मिलते ही नहीं होगा मोबाइल चलाना, क्यों? सुन लो मेरी माँ। मैया, ओ गुलाबी मैया, जा रही हो मेरी माँ? कल कहा तो था हमने पूरी कथा सुन के जाना। सुनो, हम सबकी एक बेटी है, उसका नाम है, अच्छा आपके पास बुद्धि है कि नहीं? बोलो हाँ। तो बुद्धि पुरुष है कि स्त्री है? स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? बुद्धि क्या है? जोर से, जोर से। हाँ, तो आप में से कितने लोगों के पास बुद्धि है? जिनके पास है वो हाथ उठाएं। मैया आप हाथ नहीं उठा रही हो, क्यों? बुद्धि नहीं है? अब ये बताओ कि आप लोगों के पास बुद्धि है, तो बुद्धि आपकी जो है वो स्त्री है कि नहीं? स्त्रीलिंग है, तो आपकी बेटी हुई कि नहीं? आपकी बुद्धि आपकी बेटी है, बोलो हाँ। तो अब ये बताओ कि आपने अपनी बुद्धि रूपी बेटी के लिए कोई लड़का ढूंढा कि नहीं? नहीं ढूंढा? मैं बताऊं एक बढ़िया लड़का मेरी नजर में है, बताऊं? आप अपनी बुद्धि का ब्याह भगवान श्री कृष्ण से करा दो। क्यों? क्योंकि बुद्धि रूपी बेटी जब भगवान के चरणों में लगेगी, जब भगवान से ब्याह होगा तो आपकी बुद्धि सदा भगवान में लगी रहेगी, संबंध हो जाएगा ना, भगवान से क्या हो जाएगा आपका? फिर आपकी बेटी, भीष्म पितामह यही कहते हैं, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमनि। हे प्रभु मेरी बुद्धि आप स्वीकार कर लीजिए, मेरी बुद्धि। हाँ, आप लोग अपनी बुद्धि मोबाइल खेलने में लगाते हो, आप अपनी बुद्धि अड़ोसी पड़ोसी अड़ोसन पड़ोसन में लगा लेते हो,
इसलिए कहता हूं अपनी बुद्धि यहां वहां ना भटका के अपनी बुद्धि भगवान में लगा दो, ताकि आपका मन, आपकी बुद्धि सदा भगवान के चरणों में लगी रहे और आपकी बुद्धि के पति भगवान बनकर आपका कल्याण कर दे। तो कितने लोग अपनी बुद्धि का ब्याह भगवान से करेंगे? तो आज से भगवान से आपका संबंध जुड़ गया। और बुद्धि कहां लगाओ? दूसरों को ठगने में नहीं, बुद्धि दूसरों को लूटने में नहीं, दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, बुद्धि सदा भगवान की कथा में, भगवान के चिंतन में लगाओ। भगवान में लगे बुद्धि। भीष्म पितामह ने आत्मसमर्पण कर दिया। अब भगवान द्वारिका गए, कुंती बुआ भगवान पे कृपा, भगवान ने कृपा की, भगवान द्वारिका गए, राजा परीक्षित जी का जन्म हुआ, भगवान ने प्यार किया, भगवान अपनी लीला पूरी करके परमधाम को चले गए, पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए चले गए। कलयुग के पहले राजा बने परीक्षित। कलयुग के पहले राजा कौन? अच्छा ये बताओ कलयुग कब से चल रहा है? जोर से मैया, ओ प्यारी माँ, कलयुग कब से चल रहा है मेरी माँ? आज कलयुग के लगभग 5,500 साल बीत गए। कलयुग कितने साल से चल रहा है? अच्छा कलयुग के पहले क्या था? जोर से, जोर से, जोर से। ए भैया, कलयुग के पहले सतयुग नहीं था। कलयुग के पहले क्या था? द्वापर युग। द्वापर के पहले त्रेता युग और त्रेता के पहले सतयुग था। अच्छा ये बताओ ये अभी कौन सा युग चल रहा है? जोर से मैया, ओ भैया, भैया, हाँ मैया, ये कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। आपने फिर उत्तर गलत दे दिया। अच्छा एक बात बताओ, जहां एसी चल रही हो क्या वहां पर गर्मी का प्रभाव होता है? बोलो। जहां एसी चल रही हो, एसी की ठंडी हवा हो, क्या वहां गर्मी प्रभाव डालती है? जैसे एसी के आगे गर्मी का प्रभाव नहीं होता, ऐसे जहां भगवान की कथा होती है, कीर्तन होता है, वहां कलयुग का प्रभाव। इसलिए कलयुग यहां नहीं चल रहा है जहां कथा हो रही है। अच्छा कलयुग कहां चलता है? जहां 4 चीजें हों वहां कलयुग होता है। एक बात है, एक बार क्या हुआ, राजा परीक्षित ने एक बार जंगल का भ्रमण किया, तो जंगल में एक गाय और एक बैल को एक काला सा आदमी मार रहा था। जरा ध्यान से सुनना, एक गाय और एक बछड़े को काला काला आदमी मार रहा था। तो राजा परीक्षित जी ने कहा कि आप कौन हो? उस काले व्यक्ति ने कहा कि मैं कलयुग हूं। राजा परीक्षित ने कहा कलयुग? तू निकल जा मेरे राज्य से, ये गाय को क्यों मारता है? कलयुग बोला कि जहां ये गौ सेवा होती है वहां मुझे रहने नहीं मिलता, इसलिए मैं गाय को मार मार के बाहर कर रहा हूं। कलयुग की पहचान है कि कलयुग में गौ हत्या होगी, इसलिए देख लो ना, कलयुग में गौ हत्या हो रही है। आप बताओ गौ हत्या होनी सही है कि गलत है? जोर से। आप लोगों ने गौ हत्या रोकने के लिए क्या क्या प्रयास किए? कोई प्रयास नहीं किया। आप लोगों ने अपने नेताजी से ये तो कहा क्या कि नेताजी हम आपको वोट तब देंगे जब आप गौ हत्या बंद करने का काम करेंगे? कहा क्या आप लोगों ने? नहीं कहा। इसका मतलब गौ हत्या आप लोग भी जिम्मेदार हो या नहीं? जब आप लोग मर के जाओगे, अनिरुद्धाचार्य मर के भगवान के पास जाएगा तो भगवान पूछेंगे ना कि अनिरुद्धाचार्य तुमने गौ हत्या रोकने के लिए क्या क्या काम किया? तो हम तो कह देंगे कि हमने तो कहा सरकारों से कि भाई ना करो गौ हत्या,
और मैं तो गाय की सेवा करता भी हूं। गौरी गोपाल गौशाला में 450 गाय और लगभग 150 से ज्यादा नंदी हैं। मेरे पास गौरी गोपाल गौशाला में 150 नंदी हैं। यदि मैं उन नंदियों को छोड़ दूं तो तुरंत कसाई ले जाके काट देगा। तो मैंने तो 150 नंदियों को और 450 गायों को कटने से बचा रखा है गौशाला में सेवा करके। मैं भारत की पूरी गाय की रक्षा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जितनी कर सकता हूं उतनी करूंगा। आप भी 2-4 गैया घर में रख लो, सेवा करो, लेकिन आप लोग गाय की सेवा नहीं करते। ना तो अपने नेताओं से आप कहते कि नेताजी गौ हत्या बंद करो। नेताजी खुद लाइसेंस दे रहे हैं गौ हत्या करने का। अच्छा बताओ, बिहार में गौ हत्या होती है कि नहीं? जोर से, बूचड़ खाने हैं या नहीं? बोलो हाँ कि ना। बूचड़ खाने हैं बिहार में कि नहीं? जोर से, नहीं बोला जा रहा है आपको। बूचड़ खाने हैं तो ये बताओ, ये बूचड़ खानों को गाय काटने का लाइसेंस कौन दे रहा है? सरकार दे रही है। तो आपकी सरकार है तो गौ हत्यारी है, हाँ या ना? और उन सरकारों को बनाने वाले आप हैं तो आप भी गौ हत्यारे हो गए, हाँ या ना? भाई सही तो यही है, अब इसे मानो या ना मानो। क्यों, बात सही है कि गलत है? बोलो हाँ। आप लोग अपने नेताओं से कहा करो कि नेताजी हम आप लोगों को फ्री में क्या चाहिए? बिजली फ्री, पानी फ्री, है ना, सब फ्री मिल जाए, बस तुम गैया मार डालो, मार डालो, बस सब फ्री। आज गैया मर रही है, कट रही है। भारत में हम सबकी माता है गाय। गाय हमारी और तुम्हारी माता कट रही है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कलयुग में राजा परीक्षित ने गाय को देखा, कलयुग मार रहा था लात से। तो राजा परीक्षित ने कहा, तू कौन है? बोला, कलयुग हूं, निकल जा मेरे राज्य से। कलयुग बोला कि मैं बहुत बुरा हूं। अच्छा बताओ, कलयुग अच्छा है कि बुरा है? जोर से, जोर से मैया बोलो ना मेरी माँ, कलयुग अच्छा है कि बुरा है? कलयुग बहुत अच्छा है। कलयुग में कितना भी बड़ा पापी हो, कलयुग में लाख बुराइयां हैं, पर कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतरहि पारा। कलयुग में लाख बुराइयां हैं, पर एक अच्छाई ये है कि कलयुग में भगवान का नाम लेकर ही लोग भव से पार हो जाते हैं। केवल नाम कृते अध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलऊ केशव कीर्तनाथ। कलयुग बहुत अच्छा है, नाम की बड़ी महिमा है। तब राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। अब जरा सुनिएगा, कलयुग कहां कहां रहता है। अच्छा, रक्सौल में कलयुग रहता है कि नहीं? जोर से। कलयुग 4 जगह रहता, मैं चारों के नाम बता रहा हूं, सुनिएगा। कलयुग कहां कहां है? हाँ, द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। कलयुग कहां है? द्यूतम, जहां जुआ है वहां कलयुग है। तो आप लोग जुआ खेलते हैं रक्सौल वासी? नहीं, मोबाइल पे जुआ आजकल लोग खेलते हैं। जुआ ना खेलिएगा, जहां जुआ होगा। कौरवों ने जुआ खेला था, उसी जुआ में द्रौपदी के कपड़े उतारे गए थे। जुआ खेला था कौरवों ने, सर्वनाश हो गया था। जुआ में कलयुग का वास है, इसलिए जुआ ना खेलिएगा। कलयुग का पहला स्थान जुआ। दूसरा, द्यूतम पानम, शराब। बिहार में शराब बिकती है कि नहीं? जोर से, हाँ या ना? नहीं बिकती? तो यहां तो कोई पीता ही नहीं होगा। तो रक्सौल के लोग रोज शराब पीने विदेश जाते हैं, क्यों? इसलिए मैं कहता हूं मेरी प्यारी मां, जुआ से बचिएगा, शराब से बचिएगा।
जहां शराब होगी वहां सर्वनाश होगा। मेरे प्यारे नेपाल वासियों, आप भी ध्यान रखिएगा, शराब किसी के लिए अच्छी नहीं है। जो शराब पिएगा सर्वनाश होगा। बिहार तरक्की कर जाएगा यदि बिहार के लोग शराब पीना छोड़ दें, मन लगा के काम करें, तो आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। आपकी तरक्की क्यों रुक जाती है कि जब आप रोज का 1000-500 कमाते हैं और 200-300-400 की दारू पी लेते हैं, तो फिर क्या तरक्की होगी। घड़े में यदि छेद है तो कितना भी पानी भरो, घड़ा खाली का, अरे घड़ा में छेद नहीं होना चाहिए, तब घड़े में पानी ठहरेगा। यदि आप कमाई कर रहे हो और आपके छेद भी हैं, मतलब शराब पी रहे हो, जुआ खेल रहे हो, गलत आचरण कर लिया, तो वो छेद हैं, वो धन टिकता नहीं है। धन को टिकाने के लिए सारे छेद बंद करने पड़ेंगे, हाँ या ना। तो द्यूतम, जुआ ना खेलना, शराब ना पीना, द्यूतम पानम स्त्रियः। पैसा की सबसे बड़ी बर्बादी जुआ है, शराब है, और शरीर की बर्बादी भी जुआ और शराब है। और स्त्रियः, पराई स्त्री से बचिएगा। आप लोगों का किसी के संग इलू इलू तो नहीं चल रहा है। मैया और भैया, आप लोगों का किसी के संग इलू इलू तो नहीं चल रहा है। बोलो हाँ कि ना। वो आपके पड़ोसी गाना गा रहे थे, सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। तो आजकल लोग पराई स्त्री के चक्कर में पड़ जाते हैं। रावण जैसा राजा, ये बात भागवत जी की है, मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझिए। रावण जैसा राजा पराई स्त्री के चक्कर में पड़ा तो रावण जैसे पावरफुल राजा का सर्वनाश हो गया। किसके चक्कर में हुआ? किसके चक्कर में? पराई स्त्री के चक्कर में। आप लोग का तो नहीं चल रहा किसी स्त्री से चक्कर? क्यों? सही बताओ, शादी हो गई आप लोगों की? अपनी पत्नी के सिवा किसी को ना देखना, वरना सर्वनाश होगा। क्यों मैया, ये बात सही है कि नहीं? रावण का सर्वनाश किस चक्कर में हुआ? पराई स्त्री के चक्कर में। मैया, जब रावण का पुतला जला करे दशहरे में, तो आप पत्नियां अपने अपने पतियों का हाथ पकड़ के ले जाया करो और दिखाया करो, देखो ये वही रावण है जो पराई औरत के चक्कर में आज तक जल रहा है। यदि तुम भी पड़ोगे तो तेरा क्या होगा रे कालिया। मैया, अपने पति को कहीं ले जाओ ना ले जाओ, पर दशहरे में रावण को जलता हुआ दिखाने जरूर ले जाया करो। अपने पति को दिखाया करो, देखो ये जल रहा है दुष्ट। पराई औरत के चक्कर में ये आज तक जल रहा है। आप भी पड़ोगे तो जलोगे। क्यों मैया, सही है? पराई स्त्री के चक्कर में। कहां कलयुग, कहां? जहां जुआ वहां कलयुग, जहां शराब वहां कलयुग, और जहां पराई स्त्री का कोई दर्शन किया गलत भाव गलत दृष्टि से, कलयुग वहां खोपड़ी में चढ़ जाता है और बिगाड़ देता है। बोलो हाँ। और कलयुग का चौथा स्थान मांसाहार। आप लोग मछली, मुर्गा, मुर्गी, बकरा, बकरी खाते हो कि नहीं? कितने लोग मांस खाते हैं? हाथ उठाओ। मैया, हाथ उठाने का कहा था मेरी मां, तुम तो खुद उठ गई। सुनो मेरी प्यारी मां, आप मांस खाते हैं? मांस खाना सही है? अच्छा, बिहार में पर्याप्त मात्रा में दाल, चावल, सब्जी, रोटी होती है कि नहीं? बोलो। चना, लाई, किशमिश, बादाम, छुआरा, केला, सेब, पपीता पर्याप्त मात्रा में है या नहीं? बोलो हाँ या ना। जब पर्याप्त मात्रा में सात्विक भोजन है तो तामसी भोजन क्यों करना है हमें?
तामसी भोजन। भाई जब सात्विक ना हो, दाल रोटी ना हो, तो मछली चावल खाया जाए? बोलो हाँ। जब सात्विक है तो फिर, जब है तो फिर क्यों हम मछली मारें अपने स्वादवाद के लिए? इसलिए जीव हत्या नहीं होनी चाहिए। आप क्या कहते हैं, मांस खाना सही है कि गलत है? आप खाते हो मांस? खाते हो? क्या खाना पसंद है भैया आपको? मुर्गा? ये पीछे वाले भैया हमारे, क्या खाते हो, बकरा के मुर्गा? क्या बकरा? मुर्गा भी? सुअर भी खा जाते हो? नहीं? आदमी? अभी आप लोगों ने सुना कि नहीं, दुनिया भर के बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े दुनिया भर के नेता अभी छोटे छोटे बच्चा और बच्चियों का मांस खाते हुए की बात सामने आई है कि दुनिया के बड़े बड़े लोग क्या खाते हैं पता है? छोटे छोटे बच्चों का मांस, इंसानों का। इस तरह से लोग तरक्की कर गए कि छोटे छोटे बच्चा बच्चियों का बलात्कार किया और बाद में उनका मांस खा लिया। ये स्थिति है। जरा सोचिएगा, अब इंसान कहां रहे? इंसान के रूप में शैतान घुसे पड़े हैं। तब एक रावण था, अब तो कलयुग बैठा, मार कुंडली जाऊं तो मैं कहां जाऊं, हर घर में अब रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं? भैया स्वाद अच्छी बात है, पर स्वाद के लिए किसी की हत्या करना अच्छी बात है क्या? इसलिए मत